हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का धारा जीएस व्यापम के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे द्वारा हॉस्टल वार्डन एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है, जिसपे मैंने परसेंटेज के एमसीक्यू सारे कंप्लीट कर चुके हैं और प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था, जिसके 2 लेक्चर्स आपको ऑलरेडी मिल चुका है। और आज करेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के तीसरे लेक्चर को, जिसमें मैंने डिस्काउंट के क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। दिया गया है पहला प्रश्न, a shopkeeper purchases 11 knives in 10 rupees and sells them at the rate of 10 knives for 11 rupees. He earns a profit of, एक दुकानदार 10 रुपए में 11 चाकू खरीदता है और उन्हें 11 रुपए में 10 चाकू की दर से बेचता है, उसे 11% लाभ होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ना ये हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा सा एरर है, तो आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा। हिंदी ट्रांसलेशन को आप किस पे फोकस करिएगा, आप फोकस करिएगा इंग्लिश वाले पे। अगर थोड़ा सा करेक्शन करूंगा मैं यहां पास, तो थोड़ा सा करेक्शन क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, आप यहां पास क्या करिएगा, उसे प्रतिशत लाभ होता है, ऐसा है। चलिए समझते हैं। तो जब आपके पास क्वांटिटी दिया रहेगा और रुपए दिया रहेगा, क्वांटिटी दिया रहेगा और रुपए दिया रहेगा, क्वांटिटी दिया रहेगा और रुपए दिया रहेगा, तो आपका जो सॉल्व करने का अप्रोच होगा वह होगा क्या कि आप लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी को मेंटेन करेंगे और राइट हैंड साइड में रुपए को मेंटेन करेंगे। भाई ध्यान रखेंगे, क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड में, रुपए को राइट हैंड साइड में। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ शॉपकीपर परचेसेस, परचेसेस का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस दिया गया है 11 नाइफ्स का, कितना रुपए, 10 रुपीज। तो आप यहां पास लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 नाइफ्स इज इक्वल्स टू 10 रुपीज। तो जैसे कि मैंने बोला, क्वांटिटी को कहां पे लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में, और रुपीज को कहां पे, राइट हैंड साइड पे। इसी प्रकार अगला स्टेटमेंट दिया है, एंड सेल्स, सेल्स यानी क्या हो जाएगा, एसपी, एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 10 नाइफ्स फॉर 11 रुपीज। तो दिया गया है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 नाइफ्स इज इक्वल्स टू 11 रुपीज। तो क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड में और रुपीज को राइट हैंड साइड में। ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ, तो बेसिकली आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट। ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ, बेसिकली बताना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। तो समझिएगा, मैं पिछली क्लास में बताया था, यदि आपको प्रॉफिट या लॉस कोई बता रहा है, या आपको ही बताना है किसी को मेरे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो सबसे पहले आपको मात्रा को क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मात्रा को सेम करना पड़ता है। किसका मात्रा को भाई, सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का, दोनों का जब मात्रा आप सेम कर लेंगे तभी आप बोल सकते हैं कि मेरे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो जैसे कि मेरे पास दिया गया इक्वेशन, वहां पास मैं देख पा रहा हूं कि भाई यहां पास मात्रा क्या है, अलग अलग है। मात्रा क्या है, यहां पास अलग अलग है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मात्रा को सेम करना है। अब मात्रा को सेम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उनमें से मैं एक तरीका बता रहा हूं, क्या कि आप सीधा सीधा इंटरचेंज से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसके इंटरचेंज सर, जो क्वांटिटी आपने लिखा हुआ है उनके इंटरचेंज से क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई, क्वांटिटी का इंटरचेंज। तो यहां पास क्वांटिटी लिखा है 11, तो आप नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 से। यहां पास लिखा हुआ है क्वांटिटी 10, आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 10। तो इंटरचेंज कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जो भी क्वांटिटी होगा ऊपर और नीचे में, उसके इंटरचेंज से आप मल्टीप्लाई करोगे। तो यदि मैं एलएचएस में मल्टीप्लाई करूंगा तो बैलेंस करने के लिए मेरे को आरएचएस भी करना पड़ेगा, इसलिए मैं पूरा बिग ब्रैकेट ले लिया हूं। इसी प्रकार एलएचएस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बैलेंस करने के लिए आरएचएस में भी। तो यहां से मैं कंक्लूजन दे सकता हूं, क्या दे सकता हूं, सीपी ऑफ 110 नाइफ्स इज इक्वल्स टू 100 रुपीज। यही बनेगा भाई। आप जब मल्टीप्लाई करोगे 10 का तो कितना बन जाएगा, 11 गुणित 10 110, और 10 गुणित 10 100। इसी प्रकार एसपी ऑफ 10 इंटू 11 क्या हो जाएगा, यहां पर से एसपी ऑफ 110 विच इज इक्वल्स टू 121 रुपीज। अब आप देख पा रहे हैं यहां पर जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो सेम हो गया। अब यदि ये सेम हो गया तो मैं बता सकता हूं कि मेरे को प्रॉफिट होने वाला है कि लॉस। अब कैसे निष्कर्ष निकालेंगे प्रॉफिट होगा कि लॉस, तो सबसे पहले आपको कंपेयर करना पड़ता है, सीपी बड़ा है कि एसपी बड़ा है। अगर सीपी बड़ा रहेगा एसपी से तो आपको होगा लॉस, तो आप निकालेंगे लॉस परसेंट। यदि एसपी बड़ा है सीपी से तो आपको होगा प्रॉफिट, तो आप निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट।
कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर कभी कर पाओगे जब आपका मात्रा कैसा होगा, सेम। तो दोनों के दोनों मात्रा सेम है, अब कंपेयर कर रहा हूं। यहां पास एसपी कितना है, 121 रुपए, यहां पास एसपी कितना, सीपी कितना है, 100 रुपए। तो अब समझ में आ गया कि सर एसपी बड़ा है मेरा सीपी से, तो मेरे को होने वाला है प्रॉफिट, तो मैं क्या निकालूंगा, प्रॉफिट परसेंट। हालांकि आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा बोल दिया गया कि प्रॉफिट परसेंट ही निकालो, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर दोनों फ्रेम करता है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। तो आपको जज करना पड़ता है कि एसपी बड़ा है कि सीपी। एसपी बड़ा होगा तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ेगा, सीपी बड़ा होगा तो आपको लॉस परसेंट निकालना होता है। तो यहां पास एसपी बड़ा है तो मैं प्रॉफिट परसेंट निकालूंगा, और प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता है, फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100%। आपने कैलकुलेट कर लिया, एसपी इज इक्वल टू 121, सीपी इज इक्वल टू 100 रुपीज डिवाइडेड बाई सीपी 100 रुपीज इंटू 100%। कैलकुलेशन करेंगे, 100 से 100 कैंसल, 121 माइनस 100 इज इक्वल टू 21%। तो आप यहां से बोलेंगे कि जो प्रॉफिट परसेंट होने वाला है वो कितना होने वाला है, 21%। ठीक है भाई। तो जब आपके पास क्वांटिटी और रुपीस वाली क्वेश्चन आएंगे तो आपको सबसे पहले क्वांटिटी को सेम करना पड़ता है। सेम करने के लिए आप इंटरचेंज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये एक तरीका है भाई, बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ये है। एक तरीका और क्या था कि आप एक एक यूनिट का निकाल लो, सीपी ऑफ 1 नाइफ, एसपी ऑफ 1 नाइफ, तो आपको मिल जाएगा वहां पर एक एक नाइफ का क्वांटिटी सेम हो जाएगा, 1 नाइफ, तो वहां से भी निकाल सकते हो, लेकिन वहां पे फ्रैक्शन में आएगा तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो आप सिंपली क्या कर लीजिएगा, इंटरचेंज से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इंटरचेंज से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वांटिटी सेम हो जाएगा। क्वांटिटी सेम होने के बाद आप कंपेयर कर लीजिएगा कि सीपी बड़ा है कि एसपी। एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट होने वाला है, प्रॉफिट परसेंट निकालोगे। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100%। सिंपली कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 21%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऑरेंजेस आर बॉट एट 5 फॉर 10 रुपीज एंड सोल्ड एट 6 फॉर 15 रुपीज। द प्रॉफिट और लॉस हैज परसेंटेज इज। संतरे 10 के लिए 5 खरीदे जाते हैं और 15 रुपए के लिए, एक्चुअल में आपस रुपए, 10 रुपए के लिए 5 खरीदे जाते हैं और 15 रुपए के लिए 6 बेचे जाते हैं। प्रतिशत के रूप में लाभ या हानि है। तो जैसे कि मैं भी आपको बताया कि यदि सर आपको क्वांटिटी और रुपीस दोनों वाला दिया रहेगा तो आप हमेशा क्वांटिटी को कहां पे मेंटेन करेंगे, एलएचएस में, रुपीस को कहां पे मेंटेन करेंगे, आरएचएस में। और उसके साथ साथ देखना है कि वो खरीदा गया है कि बेचा गया है। तो स्पष्ट लिखा हुआ है बॉट, और बॉट का मतलब आप सभी को मालूम है सीपी। तो लिखा गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू 10 रुपीज। तो ये हो गया मेरा क्वांटिटी, ये हो गया मेरा रुपीस। ठीक है भाई। तो सीपी ऑफ 5 ऑरेंजेस इक्वल्स टू 10 रुपीज। अगला स्टेटमेंट दिया गया एंड सोल्ड। तो सोल्ड का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू दिया गया है 15 रुपीज, 15 रुपीज। तो क्वांटिटी को लेफ्ट में, रुपीस को राइट हैंड साइड में। और मैं आपको बताया यदि आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बताना है, या सामने वाला यदि आपको बता रहा है, तो वो तभी बता पाएगा या आप तभी बता पाओगे जब आपकी मात्रा कैसी होगी भाई, सेम होगी। तो यहां पास 5 है, यहां पास 6 है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मात्रा को सेम करना पड़ेगा। तो मात्रा को सेम करने का तरीका क्या है हमारे पास, कि हम क्वांटिटी को इंटरचेंज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि यहां पास क्वांटिटी 6 है तो ऊपर में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरे समीकरण में। इसी प्रकार यहां पास क्वांटिटी 5 है तो नीचे आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से। तो यदि मैं एलएचएस में करूंगा तो बैलेंस करने के लिए आरएचएस में भी करना पड़ेगा, इसलिए मैंने बिग ब्रैकेट का यूज किया है। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं रिजल्ट, क्या निकालूंगा रिजल्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 10 इंटू 6, कितना हो जाएगा 60 रुपीज। इसी प्रकार यहां से निकाल सकता हूं सेलिंग प्राइस ऑफ 30 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 15 इंटू 5, तो 15 पंचे हो जाएगा 75। अब आपको यह बताना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस होगा तो लॉस परसेंट। तो मैं भी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया यदि प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो कब निकालोगे, जब आपका एसपी बड़ा होगा किससे, सीपी से। और लॉस परसेंट कब निकालूंगा भाई, मैं लॉस परसेंट में तभी निकालूंगा जब मेरा सीपी क्या होगा, बड़ा होगा एसपी से। तो अब यहां पर से कंपेयर करो कि क्या बड़ा दिख रहा है। तो स्पष्ट दिख रहा है कि सर एसपी बड़ा है,
सेलिंग प्राइस बड़ा है, किससे बड़ा है? कॉस्ट प्राइस से। तो क्या होने वाला है? प्रॉफिट। तो आप क्या निकालोगे? प्रॉफिट परसेंट। और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100%। अब देखिए एसपी कितना है आपके पास, तो आप कहेंगे 75, सीपी कितना है 60 डिवाइड बाई 60 इंटू 100%। सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा? 15/60, 15/60 इंटू 100%। आप कैंसल करेंगे 15 के टेबल में, 4 टाइम्स में कैंसल होगा और फाइनली आपको आंसर कितना मिल जाएगा? 25% प्रॉफिट होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखिएगा, यदि क्वांटिटी और रुपए वाले क्वेश्चन आएंगे तो क्वांटिटी को लेफ्ट में, रुपए को राइट में। उसके बाद आपको दोनों क्वांटिटी को सेम करना है। सेम करने के लिए इंटरचेंज से मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद आप कंपेयर करोगे, एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट परसेंट, सीपी बड़ा है तो लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100%। यदि लॉस होता और लॉस परसेंट निकालना पड़ता तो आप लिखते सीपी माइनस एसपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100%। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट हुआ है तो हमने क्या कैलकुलेट किया है? प्रॉफिट परसेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अ वेंडर सेल्स 10 क्लिप्स फॉर अ रूपी गेनिंग देयर बाई 40%। हाउ मेनी क्लिप्स डिड ही बाई फॉर अ रूपी। एक विक्रेता 1 रुपए में 10 क्लिप बेचता है जिससे उसे 40% का लाभ होता है। उसने 1 रुपए में कितनी क्लिप खरीदी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके हॉस्टल वार्डन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न। हॉस्टल वार्डन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से। चलिए समझने का प्रयास करेंगे। क्या दिया गया है? अ वेंडर सेल्स, सेल्स यानी क्या होता है? आप सभी को मालूम है सेलिंग प्राइस। तो दिया गया है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 क्लिप्स अ रूपी। अ रूपी कहने का मतलब 1 रुपए में। तो यहां से क्या लिखोगे आप? सेलिंग प्राइस ऑफ 10 क्लिप इज इक्वल्स टू 1 रुपीस। मैं बोला हूं आपको क्वांटिटी हमेशा लेफ्ट में, रुपीस हमेशा राइट में। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 क्लिप्स इज इक्वल्स टू 1 रुपीस। उसके बाद दिया गया है उसको क्या होता है? 40% का प्रॉफिट होता है। तो मैं यहां से प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो मैं क्या निकाल सकता हूं? यहां पास से कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर सकता हूं। एसपी आपको मालूम पड़ गया, 10 क्लिप का सेलिंग प्राइस कितना है? 1 रुपए, जिससे कि 40% का लाभ हो रहा है। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं ना, क्या निकाल सकता हूं? कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 क्लिप्स। ध्यान रखना मैं 1 रुपया मार रहा हूं और 1 रुपया किसका है कीमत? 10 क्लिप बेचने पर। तो यहां पास निकलेगा भी किसका? सीपी 10 का। किसका निकलेगा? 10 का। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 क्लिप्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी इंटू 100% डिवाइडेड बाई प्रॉफिट परसेंट का केस है तो 100 प्लस पी परसेंट। तो कितना हो जाएगा? यहां पास से 0 से 0 कैंसल, यहां से हो जाएगा 5/7 रुपीस। तो मैं यहां से क्या कंक्लूजन दूंगा भाई? जो क्रय मूल्य है 10 क्लिप का वो कितना रुपए होगा? 5/7 रुपए। जो क्रय मूल्य है 10 क्लिप का वो कितना के बराबर है? 5/7 रुपए। पूछा यह गया है हाउ मेनी क्लिप्स डिड ही बाई अ फॉर अ रूपी। उसने 1 रुपए में कितनी क्लिप खरीदी? 1 रुपए में, 1 रुपए में। तो आपको मालूम पड़ गया कि भाई 10 क्लिप का मूल्य कितना है? 5/7 रुपया। तो यहां पास मेरे को 1 रुपया में बनाना है तो 1 रुपया बनाने के लिए क्या करूंगा? मैं सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं किसको? इस 5/7 को। तो यहां पास क्या बच जाएगा? 1 रुपया बच जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं, अब देखोगे तो यहां कैंसल होगा, 5 1 जा 5 2 जा। तो यहां से क्या लिखूंगा मैं? सीपी ऑफ 14 आर्टिकल या 14 क्लिप्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 रुपीस। तो यही बात पूछा गया था कि 1 रुपए में कितने क्लिप क्या करेगा? वो कितने क्लिप क्या करेगा? खरीदेगा। तो आप क्या कहेंगे? 1 रुपए में 14 क्लिप क्या करेगा? वो सामने वाला खरीदेगा। क्लियर हुआ सभी को? तो इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आंसर क्या हो जाएगा आपका? 14, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, अ वेंडर बॉट बटन्स एट 6 फॉर अ रूपी, हाउ मेनी फॉर सेल टू गेन 20%। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 6 बटने खरीदे। अब समझिएगा, अभी क्या कर रहा है? खरीदे, खरीदना ना। तो खरीदना यानी क्या देकर रखा गया है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बटन इज इक्वल टू 1 रुपीस। क्वांटिटी लेफ्ट में, रुपए राइट में। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बटन इज इक्वल टू 1 रुपीस।
अब क्या दिया गया है, 20% लाभ लेना है इसको, तो प्रॉफिट परसेंट भी दिया है आपको, कितना परसेंट, 20%। तो यहां से मैं सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूं। सेलिंग प्राइस ऑफ किसका निकलेगा भाई, 6 बटन का, क्या हो जाएगा, एसपी इज इक्वल टू सीपी 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100%। तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा आपको यहां पास से 6/5 रुपीज। तो यहां से मैं क्या कंक्लूड करूंगा कि भाई 6 बटन का विक्रय मूल्य कितना होगा, 6/5 रुपया। 6 बटन का विक्रय मूल्य कितना होगा, 6/5 रुपया। तो मेरे को बताना था 1 रुपए का कितना बटन बेचूंगा मैं, 1 रुपए में कितना बटन। तो सिंपली क्या कर लो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं 6 इंटू 5/6, और यहां पास क्या बच जाएगा, 1 रुपीज। तो यहां से 6 से 6 कैंसल, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बटन विच इज इक्वल टू 1 रुपीज। तो 1 रुपए में आप कितना बटन बेचोगे, 5 बटन बेचोगे, तो आपको 20% का क्या होगा, लाभ। कब, जब आप 1 रुपए में 6 बटन खरीद के आओगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके हॉस्टल वार्डन एग्जाम के लिए, ठीक है कि नहीं। हो सकता है सीधा सीधा आपको डेटा के साथ पूछ दे, सीधा सीधा इसी डेटा के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अ शॉपकीपर यूजेस अ 900 ग्राम वेट्स फॉर अ 1 किलोग्राम, द प्रॉफिट इन परसेंटेज ही मेक्स। ठीक है कि नहीं, ये डिसऑनेस्टी सेलरमैन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यदि डिसऑनेस्टी सेलरमैन से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो यहां पास मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूं कि भाई डिसऑनेस्टी सेलरमैन है, बेईमान दुकानदार है, तो इस केस में आपको हमेशा प्रॉफिट परसेंट ही पूछता है, और प्रॉफिट परसेंट निकालने का या गेन परसेंट निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू, एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100%। आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिसऑनेस्टी सेलरमैन, यहां पास पूरा कहानी नहीं लिखाया हुआ है, डायरेक्ट आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना। एक दुकानदार क्या करता है, 1 किलोग्राम है करके बेचता है, पर एक्चुअल में रहता कितना है, 900 ग्राम। तो उसको कितने परसेंट का लाभ हो गया ये पूछा गया क्वेश्चन को। जब पूरा पूरा पढ़ोगे सेंस वाइज तो वही पूछा जाएगा आपसे कि एक बेईमान दुकानदार है जो 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वस्तु बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। इसमें लाभ ही होगा क्योंकि दुकानदार बेईमान है, तो बेईमान करेगा मतलब चोरी करेगा, और चोरी करेगा मतलब प्रॉफिट लेगा। तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या होगा यहां पास से, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100%। अब समझिएगा एरर किसे बोलते हैं। एरर क्या होता है, जो दे रहा है एक्चुअल में कितना दे रहा है, 900 ग्राम, और बता कितना रहा है वो 1 किलोग्राम। तो यहां पर पहले क्वांटिटी को देखो, 1 ग्राम में है, दूसरा किलोग्राम में, तो पहले आप क्वांटिटी को सेम कर लो। तो मेरे को मालूम है क्या, 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, 1 किलोग्राम बराबर होगा सर 1000 ग्राम। तो क्या बोल के बेच रहा है कि ये 1000 किलोग्राम है, सॉरी 1000 ग्राम है, और एक्चुअल में कितना है वहां पास 900 ग्राम। तो यहां पास एरर कितना हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, जो झूठ बोल के बेच रहा है और जो एक्चुअल में बेच रहा है उसको आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कितना निकल जाएगा यहां पास से 100 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा आपका एरर। एरर का मतलब क्या हो रहा है, जो झूठ बोलकर क्वांटिटी दे रहा है और जो एक्चुअल में क्वांटिटी दे रहा है उनका डिफरेंस। जो झूठ बोल के दे रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, झूठ बोल के 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, और एक्चुअल में दे कितना रहे वो 900 ग्राम, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 1000 ग्राम। ठीक है, अब इसी प्रकार ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू किसके सेंस में बोल रहे हैं, जो खरीदने वाला है, जो खरीदने वाला क्या सोच रहे हैं कि भाई वास्तविक में ये 1000 ग्राम ही है, इसलिए यहां पास मैं क्या लिख दूं, ट्रू वैल्यू। किसके नजरिया से, जो खरीदने वाला है उसके नजरिया से। तो जो खरीदने वाला है उसका बात पे विश्वास कर रहे हो, क्या मान रहे हैं कि हाँ भाई वास्तविक में कितना ग्राम होगा ये, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम। तो आप कैसे पुट करोगे डेटा, यहां पास एरर, एरर आपने कैलकुलेट कर लिया, यहां पास 100 ग्राम में है, ठीक है ना। ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू यानी 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम यानी एक्चुअल में किस में होगा वो, ग्राम में, तो आप कन्वर्ट करोगे 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, ठीक है कि नहीं, लेकिन ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस क्या हो जाएगा यहां पास, एरर इंटू 100%। ठीक है, आप इस प्रकार डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके हॉस्टल वार्डन एग्जाम के लिए, इसे ध्यान रखेंगे भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पास से 100/900 इंटू 100%। 0 से 0 0 कैंसल,
क्या बच जाएगा 100/9%, और 100/9% यानी 11/1/9%, और 11/1/9% का अगर डेसिमल में निकालोगे तो 11.11% आएगा। तो इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई। और डिसऑनेस्टी सेलरमैन से आया या बेईमान दुकानदार से आया तो आपको हमेशा प्रॉफिट परसेंट पूछता है एग्जामिनर, तो आपको ध्यान रखना है एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर। ठीक है भाई, एरर क्या होगा, जो वास्तविक मान दे रहा है और जो झूठ बोल रहा है उसके बीच का अंतर। तो 1 किलोग्राम था और ये 900 ग्राम था, तो पहले आपको यूनिट को भी सेम करना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम और 900 ग्राम, इनका डिफरेंस निकाल लो, एरर निकल जाएगा। एरर को पुट कर दोगे भाई, और ट्रू वैल्यू क्या है, जो झूठ बोल के बेच रहा है। तो किसके लिए ट्रू वैल्यू हो गया, जो खरीदने वाला है वो क्या समझ रहे हैं कि वास्तविक में 1000 ग्राम है। ठीक है कि नहीं, तो ट्रू वैल्यू किसको बोलूंगा मैं, जो झूठ बोलकर बेच रहा है। झूठ बोलकर कितना बेच रहा है, 1000 ग्राम। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 11.11% क्या कर मालेगा वो, प्रॉफिट। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। दिया गया क्वेश्चन, सुब्रतो ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद 528 रुपए में बेचा। वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। चलिए ये क्वेश्चन जो है ये हमारा टॉपिक डिस्काउंट से है। डिस्काउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है, तो आप उसे स्किप करके मत चली जाइएगा भाई, पढ़ के जाना है डिस्काउंट चैप्टर को, टॉपिक को। चलिए तो आपको क्या निकालना है, अंकित मूल्य। तो आपको अंकित मूल्य निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मार्क प्राइस, एमआरपी बोलते हैं अंकित मूल्य को इंग्लिश में। तो एमआरपी क्या होता है फॉर्मूला, एमआरपी 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100% इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, एसपी के बराबर होता है। ये संबंध है एमआरपी, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस में, या सिंपली कह लो कि फॉर्मूला है एमआरपी 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100% इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, यहां पास लिखा है ना, छूट जो दिया है, छूट जो दिया है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्काउंट। तो आपको निकालना क्या है, एमआरपी अंकित मूल्य। आपको सेलिंग प्राइस मालूम है 528 रुपए, ये बेचा लिखा हुआ है, तो बेचने का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। केवल आपको डेटा पुट करना है और कैलकुलेट करना है। तो एमआरपी के प्लेस में एमआरपी रखूंगा मैं, 100% माइनस 12% हो जाएगा कितना, 88%, और डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ है यहां पास, 100%। तो परसेंट से परसेंट काटोगे और ये किसके बराबर हो जाएगा, 528 रुपए के बराबर। तो यहां से आप एमआरपी कैलकुलेट कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के हो जाएगा 528 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 88, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 88। 528 सेलिंग प्राइस हो जाएगा, डिस्काउंट कितने किए हो आप यहाँ पास 12%, तो 100 माइनस 12 हो जाएगा 88, और यहां से आप सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करोगे तो ये एग्जैक्ट 6 बार में कैंसल होगा। कितने बार में कैंसल होगा, एग्जैक्ट 6 टाइम्स में कैंसल होगा। तो यहां पास से एमआरपी कितना निकल जाएगा 600, और एमआरपी का यूनिट क्या होता है, रुपए में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 600 रुपीज। तो ध्यान रखेंगे भाई फॉर्मूला को, एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाई 100% इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कभी कभी क्या होता है ना, डबल डिस्काउंट दिया जाता है, डबल डिस्काउंट, ट्रिपल डिस्काउंट। तो अगर डबल डिस्काउंट के ट्रिपल डिस्काउंट दिया रहेगा तो उसका मैं फॉर्मूला साइड में मेंटेन कर दे रहा हूं भाई। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एमआरपी अगर मैं मान ले कि 2 डिस्काउंट दिया है तो क्या लिखूंगा मैं, 100% माइनस D1% डिवाइडेड बाई 100%, फिर ब्रैकेट लगाओगे आप, लिखोगे 100% माइनस D2% डिवाइड बाई 100% विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। किसके बराबर होगा वो, सेलिंग प्राइस के बराबर। अगर 3 डिस्काउंट परसेंट है तो अगला फिर टर्म आ जाएगा 100% माइनस D3% अपॉन 100%। तो इस फॉर्मूले का ध्यान रखेंगे, यदि मल्टीपल डिस्काउंट दिए हैं, आपको एक से अधिक डिस्काउंट दिए हैं तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। केवल आपको सिंगल डिस्काउंट दिया है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कितने डिस्काउंट दिए हैं। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, एन आइटम इज सोल्ड फॉर 680 आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन इट्स एमआरपी, फाइंड द मार्क प्राइस। आपको एमआरपी इसमें भी निकालना है, तो एमआरपी निकालने, एमआरपी डिस्काउंट और एसपी का आपको रिलेशन मालूम है, क्या होता है, एमआरपी 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100% विच इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस।
तो हम आपको एमआरपी निकालना है, एमआरपी के प्लेस में एमआरपी ही रहने दो। डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है भाई, तो आप देख पा रहे हैं 15%। तो 15% यदि डिस्काउंट दिया है तो बेचा कितने में होगा, 85%, या सिंपली बोल दो आप 100% माइनस 15%। यहां पास मिल जाएगा आपको 85% डिवाइड बाई 100%। तो दोनों का परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, जो कि किसके बराबर है, 680 के बराबर। कैंसल कर लो आप। तो यहां से आप एमआरपी कैलकुलेट कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करा के। कितना हो जाएगा, 680 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 85। 5 के टेबल में कैंसिल करूंगा 20, ये हो जाएगा 17। 17 के टेबल में कैंसिल करोगे ये हो जाएगा 4 0। तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 और 00। और यूनिट क्या होता है एमआरपी का, रुपीस। तो आप क्या कहेंगे कि सर जो एमआरपी होने वाला है वो कितना होने वाला है, 800 रुपए। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे, डिस्काउंट में ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा आपको, सीधा सीधा क्वेश्चन ही मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया, पॉल सोल्ड अ मशीन फॉर 42,600 रुपीज विथ अ डिस्काउंट ऑफ 29% ऑन द लेबल्ड प्राइस। लेबल्ड प्राइस कहने का मतलब हो गया एमआरपी ही, एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 6.5%। what would have been the percent profit if the machine was sold without any discount on the labeled price। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके डिस्काउंट टॉपिक से। क्या दिया गया, पॉल सोल्ड, तो सोल्ड का मतलब क्या हो गया, एसपी। एसपी कितना देके रखा गया है, तो आप कहेंगे 42,600 रुपीज। एसपी कितना देके रखा गया, 42,600 रुपए। और डिस्काउंट परसेंट कितना देके रखा गया है, तो डिस्काउंट परसेंट देके रखा गया 29%। तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट कर लो, आप एमआरपी। तो एमआरपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको फॉर्मूला मालूम है, अभी मैं सिखाया। एमआरपी 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाई 100%, और किसके बराबर होगा ये, सेलिंग प्राइस के बराबर। यहां से आप एमआरपी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एमआरपी बराबर क्या हो जाएगा, 100% माइनस 29%, कितना हो जाएगा यहां पास से 71% डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 100%। तो ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, एसपी दिया गया है 42,600 रुपए। तो यहां से मैं एमआरपी कैलकुलेट कर सकता हूं। एमआरपी कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 42,600 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 71। 71 1 जा, ये 6 टाइम्स में कटेगा और 2 जीरो रहेगा। तो यहां से एमआरपी कितना कैलकुलेट हो गया हमारा, 60,000। एमआरपी कितना कैलकुलेट हो गया सर, 60,000। अब आपको यह दिया गया है, एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 6.5%। उसके बाद भी क्या कर रहे हैं, 6.5% का लाभ ले रहे हैं। तो यदि मेरे को एसपी मालूम है, प्रॉफिट परसेंट भी मालूम है, तो मैं यहां से सीपी कैलकुलेट कर सकता हूं। सीपी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो सीपी क्या हो जाएगा यहां पास से, तो आप कहेंगे सीपी इक्वल्स टू होता है सर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 42,600। प्रॉफिट कितना लिया जा रहा है, 6.5%। तो यहां पर सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इंटू 100% डिवाइडेड बाई 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो यहां पास हो जाएगा 106.5%, और यहां परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे और सीपी का वैल्यू कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। 42,600 डेसिमल को आप हटा दो तो क्या हो जाएगा, ये 1065, और डेसिमल लेकर नीचे में 10 आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, यहां पास हो जाएगा 0। अब यहां पास से आप 5 के टेबल में कैंसिल कर सकते हो। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, और 5 3 जा 15, और यहां पास बच जाएगा 200। अब अगर इसको देखोगे तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, तो यहां पास हो जाएगा 200। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 200 इंटू 200, आप कहेंगे 4, और यहां पास कितना जाएगा 0 4 0। तो कॉस्ट प्राइस बराबर कितना हो जाएगा यहां पास से, कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा 40,000 रुपए। ठीक है, अब आपको क्या दिया गया है, व्हाट वुड हैव बीन प्रॉफिट परसेंट या परसेंट प्रॉफिट इफ द मशीन वाज सोल्ड विदाउट एनी डिस्काउंट। यदि इस मशीन को मैं बिना डिस्काउंट के बेच देता, तो यदि आप बिना डिस्काउंट के बेचोगे, इसका मतलब क्या है, जो अंकित मूल्य है वही क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य, जो आपका एमआरपी है वही क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो आप सिंपली बोल सकते हो, कैसे हो रहा है सर, डिस्काउंट नहीं दे रहा हूं तो आप यहाँ पर 0 पुट कर दो, तो 100% माइनस 0%, 100% डिवाइड बाई 100%, 100% से 100% कैंसिल होगा, और एमआरपी को कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस। और ये बट ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर आप डिस्काउंट नहीं दोगे तो जो एमआरपी होगा वही क्या होगा सेलिंग प्राइस। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं नया सेलिंग प्राइस क्या होगा सर,
जो एमआरपी के बराबर है। किसके बराबर है? एमआरपी के बराबर। क्वेश्चन के अनुसार यही बोला गया है, यदि आप डिस्काउंट नहीं दोगे तो अगर मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा तो जो एमआरपी था उसी पे बेचूंगा, तो नया एसपी क्या हो जाएगा यहां पास से, न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 60,000। अब बोला यदि आप 60,000 में बेचते और खरीद से कितने मिला है भैया? 40,000 रुपए में, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, क्या निकालोगे आप? एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100%। केवल कैलकुलेशन करना है, यहां से प्रॉफिट परसेंट आपको मिल जाएगा। ऊपर में क्या बचेगा? 60,000 में से 40,000 जाएगा तो 20,000, और नीचे में कितना बच जाएगा? 40,000, और यहां पास 100%, तो 20,000, और ये 2 बार में कैंसिल होगा, ये 2 टाइम्स में 50%, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप सीधा सीधा कहेंगे 50%। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके हॉस्टल वार्डन के एग्जाम के लिए। ध्यान रखना, इसका आंसर कितना आया है? 50%। ऑप्शन देख लीजिए, 65, 52, 69, डी अदर देन दोस गिवन ऑप्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा? 50%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। ही सेल्स 70% of the goods at the marked price and the rest he sells by allowing a 40% discount on the marked price. His percentage profit is। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी समझने का प्रयास करिएगा। चलिए समझते हैं क्या दिया गया है। A trader mark his good at 40% above the cost price। तो मैं मान लेता हूं एग्जांपल के लिए, लेट CP is equals to कितना रुपीस? 100 रुपीस। आप कुछ भी मान सकते हो ना, 100 रुपया मान रहा हूं, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इसलिए आप x रुपया मान लो, 500 रुपया मान लो, 1,000 रुपया मान लो, 10,000 रुपया मान लो, सब में सेम आंसर आना है। तो सीपी बराबर कितना मान लिया मैं यहां पास से? 100 रुपए। अब क्या दिया गया है? मार्क्स हिज गुड्स 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो मार्क्स यानी क्या हो जाएगा? एमआरपी। एमआरपी कितना दिया गया है? 40% अधिक, और मैं बता चुका हूं परसेंटेज के चैप्टर में 40% ज्यादा है बोलूंगा या 40% वृद्धि है तो कैसे लिखोगे आप? 140/100। तो यहां पास किसमें कर रहे हैं? कॉस्ट प्राइस में। तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू 40% अबव 140/100। तो यहां पास 100 से 100 कैंसिल होगा, तो एमआरपी कितना हो गया? 140 रुपए। अब क्या दिया गया है? ही सेल्स 70% ऑफ द गुड्स एट द मार्क्ड प्राइस। क्या दिया गया है? ये क्या कर रहा है? 140 रुपए का जो है एमआरपी, उसका 70%। 140 रुपए का कितना परसेंट? 70%। तो कितना हो जाएगा? 140 का 70%। तो आप यहां पास निकालोगे 140 गुणित 70/100, क्या मिल जाएगा आपको यहां पास? 98 रुपीस। He sells 70% of a good at the marked 7. He sells 70% of the goods at the marked price and the rest सेल्स बाई अलाउइंग 40% डिस्काउंट। तो भाई कुछ हिस्सा क्या कर रहे हैं वो? 70% एमआरपी में बेचे हैं। एमआरपी का 70% यानी कितने में बेचा है वो? कुछ हिस्सा को 98 रुपीस में। अब कितना रुपया बच जाएगा? तो आप क्या बोलोगे भाई? 140 माइनस क्या कर दो सर? 98। तो कितना बच जाएगा यहां पास में से? 10 में से 8 जाएगा 2, और यहां पास बच जाएगा 4। तो अब कितना रुपया बच गया? 42 रुपया और बच गया है। तो जो 42 रुपया बच गया है वो लिखा हुआ है एंड द रेस्ट ही सेल्स बाय अलाउइंग 40% डिस्काउंट। और जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें कितना परसेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है? 40%। तो 40% यदि आप डिस्काउंट दोगे तो बेचोगे कितने में भाई? तो आप कैसे निकालोगे यहां पास से? 42 इंटू 60/100 इज इक्वल टू एसपी। ये किसका एसपी हो जाएगा? जो बचा हुआ सामान है उसका विक्रय मूल्य। फॉर्मूला है ना एमआरपी इंटू 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाई 100% इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो यहां पास 40% डिस्काउंट किया है, तो 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 60/100। और किसमें किया गया है? बचा हुआ मूल्य पे। और बचा हुआ मूल्य कितना था? 42 रुपया था बचा हुआ, क्योंकि 140 रुपए में 140 का 70% से बेचता है कुछ भाग को, तो बच कितना जाएगा भाई? 42 रुपए। कैसे निकाला मैं? टोटल में से 98 माइनस कर दो, 42 बच जाएगा। तो 42 को 40% डिस्काउंट पे बेचता है, तो 40% डिस्काउंट पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 42 का 60%। आप यहां से कैंसिल कर सकते हो, ये कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा कितने का? रेस्ट का कितना हो जाएगा? 12 252/10, और 252/10 यानी कितना हो जाएगा?
25.2 रुपीस, यानी कि कुछ हिस्से को 98 रुपीस में बेचता है और कुछ हिस्से को 25.2 रुपीस में बेचता है। ये बात समझ में आया? कुछ हिस्से को 98 में बेचता है और कुछ को कितने में बेचता है? 25.2 रुपीस ऑन द मार्क्ड प्राइस। हिज परसेंटेज प्रॉफिट, आपको बताना है कि परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। तो आपको मालूम है कि परसेंटेज प्रॉफिट बताने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए? एसपी और सीपी दोनों मालूम होना चाहिए। तो आपको तो सीधा सीधा सीपी मालूम है सर, सीपी बराबर 100 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। एसपी कैसे कैलकुलेट करोगे? तो कुछ हिस्से को 98 में बेचा है और कुछ हिस्से को किसमें बेचा है? 25.2 में। तो टोटल एसपी निकाल सकता हूं मैं यहां पास से। तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 98 प्लस 25.2, तो ऐड करने पे कितना मिल जाएगा? तो आप करेंगे यहां पास, तो मिलेगा आपको 123.2 रुपीस। ये क्या हो जाएगा? टोटल एसपी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं पुट करूंगा और आंसर निकालूंगा 123.2 माइनस कितना हो जाएगा यहां पास से? 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 100 इंटू 100%। तो यहां से 100 से 100 कैंसल, फाइनली क्या रिजल्ट मिलेगा? 23.2%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 23.2%। ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके हॉस्टल वर्डर में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें क्या किया गया है, वो एमआरपी कितना अंकित किया है? 140, और 140 कैसे अंकित किया है? 40% बढ़ाकर, किससे? क्रय मूल्य से। अब उसके बाद दिया गया है ही सेल 70% ऑफ द गुड्स एट द मार्क्ड प्राइस एंड द रेस्ट सेल बाय अलाउइंग 40% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस। इसी 140 में से कुछ हिस्सा को 70% से बेचता है और इसी 140 में से जो बच जाएगा 98 के बाद, वो कितना बच जाएगा? 42। उसी 42 में कितना डिस्काउंट करता है? 40%। तो 40% डिस्काउंट करेगा, कितने में बेचेगा? 25.2, और एक को कितने में बेच रहा है? 98। तो इन दोनों का सम करूंगा तो मेरे को टोटल एसपी मालूम पड़ जाएगा। टोटल एसपी मालूम पड़ जाएगा तो आप प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दिया है, अ पर्सन मार्क्स हिज गुड X% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउस अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द मार्क्ड प्राइस। इफ हिज प्रॉफिट is 5% then the value of X will be। अब मैं आपको डायरेक्ट एक रिलेशन दे रहा हूं एमआरपी और सीपी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके हॉस्टल वार्डन के लिए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एमआरपी डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है कि नहीं? एमआरपी और सीपी का डायरेक्ट रिलेशन मिलता है इसमें। एमआरपी बाई सीपी इज इक्वल्स टू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। चलिए अब आपको क्या दिया गया समझिएगा। अ पर्सन मार्क्स हिज गुड्स X% अबव द कॉस्ट प्राइस। मैं मान लेता हूं कि कॉस्ट प्राइस कितना रुपया होगा? 100 रुपए। 100 रुपए है वो कॉस्ट प्राइस। अब क्या दिया गया? X% अबव है क्या? एमआरपी किससे? सीपी से। तो मैं भी आपको बताया यदि 40% एक्स्ट्रा होगा तो आप क्या बोलते थे? 140/100। मैं बोला 10% एक्स्ट्रा है तो आप क्या बोलोगे? 110/100। 20% एक्स्ट्रा है तो क्या बोलते थे? 120/100। तो बेसिकली कर क्या रहे हो आप? 100 में जितना प्रतिशत दिया है अबव उसको आप जोड़ते हो। तो इसी प्रकार यहां पास दिया गया है X% अबव है तो आप क्या करोगे? 100 प्लस X और बटे में क्या लिखोगे? 100। और किसमें दिया गया सर? ये सीपी से। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? सीपी से। तो यहां 100 से 100 कैंसिल होगा और सीधा सीधा क्या मिल जाएगा आपको? एमआरपी बराबर 100 प्लस X। अब आप इस फॉर्मूले का सीधा सीधा यूज करेंगे जिससे आपको डायरेक्ट X का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है भाई, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं एमआरपी डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100% 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट दिया गया 5% डिवाइडेड बाई 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट कितना दिया गया? 30%। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 105% डिवाइड बाई 70%। ये कैंसिल कर दो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 105 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 70। ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो आप। कितने बार में हो जाएगा? 15। तो फाइनली क्या मिलेगा आपको? 100 प्लस एक्स इक्वल्स टू 150। तो एक्स बराबर कितना मिल जाएगा भाई? 150 माइनस 100। इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? जो एक्स का वैल्यू होगा वो कितना होगा? 50।
तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको बहुत ध्यान से रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन फ्रेम होगा हॉस्टल वार्डन में डिस्काउंट टॉपिक को लेकर। एमआरपी बाय सीपी इज इक्वल टू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2600 विच इज 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। इफ द प्रॉफिट इज 45% देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। चलिए देखिए क्या दिया गया है, मैं मान लेता हूं लेट द सीपी इज इक्वल टू एक्स रुपीज। मान लिया कि सीपी कितना है? एक्स रुपए। अब क्या दिया गया है, सीपी से 30% अधिक है क्या? एमआरपी, जो कि किसके बराबर है? 2600 के बराबर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एमआरपी इज इक्वल टू एक्स इंटू 130/100, 30% अधिक यानी कि 130/100, और किससे? कॉस्ट प्राइस से। और जो ये अधिक है 30% वो किसके बराबर है? 2600 रुपए के बराबर। तो यहां से मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूं, और x का मतलब क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। हर स्टेप मैं मेंटेन कर रहा हूं भाई, ताकि आप सभी को समझ में आए अच्छे से। ये कैंसल होगा, 13 1 जा 20, तो यहां से x का वैल्यू कितना मिल जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा 2000 रुपए, और x बराबर ही मैंने क्या माना है? सीपी, यानी कि क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 2000। ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, इफ प्रॉफिट इज 45% देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। तो आपको प्रॉफिट परसेंट पता चल गया, कॉस्ट प्राइस भी पता चल गया, तो आप सिंपली एसपी निकाल सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला से। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को मालूम है, सीपी इंटू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100%। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा 2000 इंटू 100 प्लस 45, कितना हो जाएगा? 145 बटे में 100। परसेंट से परसेंट कैंसल होगा, केवल आप सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा, चलो कैलकुलेट करोगे कितना मिल जाएगा? यहां पास से 2 45 दूनी 90, कितना हो जाएगा यहां पास से? 29 और 00, 29 और 00। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, 2900 रुपीज। ये क्या निकल जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े से आपको समझते हुए जाना है, पूछ सकता है आपके हॉस्टल वार्डन में। चलिए बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संजय मेड अ प्रॉफिट ऑफ 8% बाय सेलिंग अ शर्ट आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%। इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ द शर्ट इज 1080, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। तो हमको कॉस्ट प्राइस ही निकालना है, और हमको एमआरपी, सीपी, प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट में संबंध मालूम है। सीधा सीधा फॉर्मूले का यूज करेंगे, एमआरपी डिवाइडेड बाय सीपी इज इक्वल टू क्या होता है? 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो आप एमआरपी का डेटा पुट कर देंगे 1080, सीपी के प्लेस में सीपी रहने दो, कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट परसेंट दिया गया है 8%, हो जाएगा 108%। डिस्काउंट दिया गया है 12%, तो यह हो जाएगा 88%। परसेंट से परसेंट कैंसल होगा, सीपी आप निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 1080 इंटू 88 डिवाइडेड बाई 108। कैंसल करोगे ये 10 टाइम्स में कैंसल होगा, तो सीपी मिल जाएगा आपको सीधा सीधा 880, और यूनिट क्या होगा? रुपए। कॉस्ट प्राइस है तो रुपए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इस फॉर्मूले का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, डेफिनेटली चांस है कि आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, अ शॉपकीपर गिव 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल मार्क्ड 450। The first discount given is 10% if the customer pays 344.25 rupees for the article. The second discount given is। जब मैं डिस्काउंट टॉपिक का क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो बताया था, यदि एक डिस्काउंट देगा तो आप कैसे लिखते थे फॉर्मूला? एमआरपी 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाई 100% इक्वल टू सेलिंग प्राइस। और यदि डबल डिस्काउंट देगा तो आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा फॉर्मूला में? तो आप लिखेंगे एमआरपी 100% माइनस D1% डिवाइड बाई 100%। बगल में अगर दूसरा डिस्काउंट है तो क्या लिखना पड़ेगा? 100% माइनस D2% अपॉन 100%, जो कि किसके बराबर रहेगा? सेलिंग प्राइस के बराबर। तो वही बोला गया है कि भाई 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि 2 डिस्काउंट दिया गया है
जिसमें से एक डिस्काउंट कितना है 10%, आपको दूसरा डिस्काउंट का वैल्यू बताना है क्या आने वाला है। तो डेटा को आप सिंपली पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला ये वाला और जो बताया मैं आपको एमआरपी और सीपी के संबंध में, उन दोनों फॉर्मूला को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। तो एमआरपी कितना दिया है 450, पहला डिस्काउंट दिया 10% हो जाएगा 90/100, कैंसिल हो जाएगा परसेंट से परसेंट, इसको आप हेजिटिस मेंटेन कर दो 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100%, चाहो तो आप परसेंट सब में कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हो। और कितना दिया गया है यहाँ पास 344.25 रुपीज सेलिंग प्राइस, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये जीरो कैंसिल कर दो आप, तो यहाँ पास बच जाएगा 100 माइनस डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल हट जाएगा 34425, 100 भी हट जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा 45 इंटू 9, 45 इंटू 9 डिवाइड में आ जाएगा, 100 को मल्टीप्लाई करूंगा डेसिमल हट जाएगा, कैलकुलेशन करोगे आपको यहाँ पास मिलेगा इसका वैल्यू 85, कितना मिल जाएगा 85, 85 को आप एलएचएस में शिफ्ट कर दो, माइनस हो जाएगा, डिस्काउंट को आप आरएचएस में शिफ्ट कर दो, तो डिस्काउंट बराबर कितना हो जाएगा 15, दोनों साइड परसेंट लगा के मेंटेन कर दो, तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा 15%। तो इस फॉर्मूले का ध्यान रखेंगे, यदि डबल डिस्काउंट दिया है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिएगा। तो कभी कभी क्या करेगा, इसी फॉर्मूले में अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी एमआरपी कैलकुलेट करवाएगा तो D1 D2 और एसपी दिया रहेगा, अभी जैसे करवाया D2 निकालने बोल दिया, D1 दिया है, एमआरपी दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है। कभी कभी क्या करेगा आपको एसपी कैलकुलेट करवाएगा, एमआरपी दिया रहेगा, D1 दिया रहेगा, D2 दिया रहेगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अ ट्रेडर मार्क द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट इट इज 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस, इफ ही अलाउज 10% डिस्काउंट ऑन द एमआरपी टू द कस्टमर देन हिज गेन इज। तो अभी आपको संबंध मालूम पड़ गया तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं, हमको रिलेशन मालूम है, एमआरपी बाई सीपी इज इक्वल टू क्या होता है 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब एमआरपी कितना दिया गया भाई, सीपी से 20% अधिक है, तो सिंपली आप क्या मान लो कि अगर सीपी 100 होगा तो एमआरपी कितना होगा 20% अधिक यानी 120 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट निकालना है, डिस्काउंट दिया गया है आपके पास 10%, तो यहां पास हो जाएगा 90% और यहां पास क्या बच जाएगा 100% प्लस पी परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो आपको हेजिटेज डेटा पुट करना पड़ेगा, परसेंट सब में कॉमन निकाल के कैंसिल कर लो, यहां पास ये कैंसिल होगा, 90 को आप यहां से जीरो भी कैंसिल कर सकते हो, 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 इंटू 9 इज इक्वल टू 100 प्लस पी, तो यहां से मैं बोल सकता हूं P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 108 माइनस 100, तो P बराबर कितना हो जाएगा भाई 8%, दोनों साइड मेंटेन कर दो, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8%, ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इस फॉर्मूले वाले में। तो यहां पास भी 4 चीज दिया है, उस 4 चीज में आपको 3 चीज दे दिया रहेगा, जो चौथा चीज है उसको आप निकाल सकते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट ऑन अ प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस कहने का मतलब हो गया एमआरपी। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द प्रिंटेड प्राइस, सीधा सीधा फॉर्मूला आपको मालूम है। अब इस टाइम रेशियो किसका पूछा है भाई, ध्यान देंगे ना, सीपी बाई प्रिंटेड प्राइस यानी कि सीपी बाई एमआरपी। तो सीपी बाई एमआरपी करोगे तो यहां पास फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाई 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। ध्यान रखेंगे ना, आप इंटरचेंज कर रहे हो या बोल दीजिए आप रेसिप्रोकल कर रहे हो, तो सीपी ऊपर गया तो 100 माइनस डी परसेंट सामने में आ जाएगा, एमआरपी के सामने क्या जाएगा 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि पूछा क्या गया रेशियो ऑफ सीपी टू एमआरपी, प्रिंटेड प्राइस यानी एमआरपी, तो सीपी बाई आप एमआरपी निकाल सकते हो। आपको दिया गया है डिस्काउंट परसेंट कितना 10%, हो जाएगा यहाँ पास 90%, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया गया है 12%, तो यहाँ पास हो जाएगा 112, कैंसिल करोगे 2 के टेबल में कैंसिल होगा 45/56, जो आपको रेशियो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा 45/56, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रेज्ड बाय 30% and then 2 successive discounts of 10%. Each are allowed. Ultimately the price of an article is। देखिए
इसी को ना पूछने का एक तरीका और हो सकता था। एक तरीका और क्या हो सकता था क्वेश्चन को पूछने के लिए कि भाई आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए। क्या बताइए आप? इक्विवेलेंट डिस्काउंट। एक तरीका ये भी हो सकता था। कब बताना है? जब वस्तु पे पहला क्या हो रहा है 30% का वृद्धि और दो तो क्या कर रहे हो आप 10% का डिस्काउंट दे रहे हो, 10% का डिस्काउंट। तो इसको जो मैं परसेंटेज चैप्टर में बताया था, परसेंटेज चेंज बताया था मैं आपस, परसेंटेज चेंज जब दो डेटा या दो से अधिक डेटा देगा तो कैसे निकालते हैं, तो आप उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके सीधा सीधा निकाल सकते हैं। बस आपको समझना होता है कि डिस्काउंट का मतलब होता है सर माइनस, कमी। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? कमी। तो जब आप फॉर्मूला बताया था मैं आपको परसेंटेज चेंज का, क्या बताया था मैं? परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बताया था पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत इंटू दूसरा बटे में 100। ये मैं फॉर्मूला बताया था आपको जब पढ़ाया था परसेंटेज चैप्टर के एमसीक्यूज तब। तो इसी फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा और मैं साथ में बताया था यदि वृद्धि होगा या इंक्रीजेस होगा तो आप पॉजिटिव साइन लेंगे और यदि कमी होगा तो आप नेगेटिव साइन लेंगे। तो डिस्काउंट का मतलब बेसिकली क्या होता है? कमी। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? कमी। तो आप क्या लोगे? नेगेटिव साइन। ठीक है ना भाई? तो क्वेश्चन में कभी कभी इस प्रकार भी फ्रेम होता है, दे देगा 10% डिस्काउंट 20% डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालिए, या इस प्रकार क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में फ्रेम कर देगा। तो आपको समझना है यदि आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है, समतुल्य बट्टा निकालना है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब सभी के सभी डिस्काउंट रहेंगे तो आप यहां पास क्या लिखोगे? परसेंटेज डिस्काउंट लिखोगे। अब चूंकि एक ठोक क्या कर रहा है? रेस कर रहा है, ये डिस्काउंट नहीं हो रहा है ना, बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहां पास मैं क्या लिख रहा हूं? परसेंटेज चेंज। ठीक है कि नहीं? चलो अब देखते हैं यहां पास कैसे निकालेंगे। तो क्या है निकालने का तरीका? तो आप पहले इन दोनों पे लगा लो, आप इन दोनों पे पहले लगा लो। तो यदि ये रेस हो रहा है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? प्लस में। तो 30% और 10% क्या हो रहा है? डिस्काउंट। और डिस्काउंट का मतलब मैं क्या बोला हूं? कमी। और कमी को किस में लेना पड़ेगा? माइनस में, माइनस 10%। यहां पास प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। मैं सीधा अप्लाई कर रहा हूं, क्या हो जाएगा? 30 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। क्यों हुआ माइनस यहां पास? क्योंकि माइनस 10 पुट करते तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? वो माइनस। चलिए सॉल्व करेंगे। 0 से 0, 0 से 0 कैंसल। यहां पास 30 में से 10 जाएगा बचेगा 20 और 20 में से 3 जाएगा बचेगा 17। तो 17% का क्या होने वाला है? अभी भी रेस होने वाला है। अब उसके बाद क्या हुआ है? फिर से आप 10% का डिस्काउंट किए हो, तो फिर से आप 10% का डिस्काउंट किए हो और यहां पास क्या है? 17% रेस आया है। तो आप इन दोनों पे लगा दो इस फॉर्मूले को। तो जब मैं इन दोनों पे लगाऊंगा फॉर्मूले को तो क्या बन जाएगा मेरा यहां पास से? तो मैं लिखूंगा 17%, क्योंकि रेस में है, पॉजिटिव आया तो प्लस में, डिस्काउंट है 10% का तो माइनस में, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 17 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। सब में परसेंट लगा रहेगा। 0 से 0 कैंसल, 17 में से 10 जाएगा बचेगा 7, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पास? 1.7%। तो फाइनली कितना मिल जाएगा आपको आंसर? 5.3%। अब चूंकि ये प्लस में आया है तो ये क्या शो करेगा भाई? वृद्धि को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीजेस बाय 5.3%। तो ध्यान रखना, मैं एक बार और बता दे रहा हूं कि आपको समतुल्य बट्टा भी पूछ सकता है। जैसे कि बोलेगा 10% और 20% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट फाइंड करिए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो आप इसी फॉर्मूले का यूज कर लीजिएगा भाई। बस ध्यान में ये रखिएगा कि डिस्काउंट का मतलब होता है क्या? डिस्काउंट का मतलब होता है कमी। तो आप लिखेंगे -10 -20 और माइनस क्या बन जाएगा? प्लस 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। एक बार मैं करके दिखा दे रहा हूं, -10 -20 प्लस 10 इंटू 20 बाई 100। इस प्रकार आप निकालेंगे भाई। मैं माइनस साइन लिया हूं, डिस्काउंट का मतलब होता है कमी, तो माइनस साइन लेना पड़ेगा और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेगा तो क्या मिलेगा? -30 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा? -28%। बाय डिफॉल्ट सब में परसेंट लगा रहेगा। तो -28%। तो क्या समझ में आएगा कि ओवरऑल सर 28% का क्या हुआ है? डिस्काउंट। क्या हुआ है? डिस्काउंट। ये माइनस साइन क्या शो करेगा आपको? डिस्काउंट। तो यदि आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है तो आप सीधा सीधा इसी फॉर्मूले का यूज कर लेना भाई, इसी फॉर्मूले का यूज कर लेना, आपको मिल जाएगा सीधा सीधा इक्विवेलेंट डिस्काउंट। और यदि 2 से अधिक दिया है तो जैसे कि इसको निकाले हैं इसी प्रकार निकालेंगे। अब चूंकि यहां पास क्या दिया था? एक ठोक बढ़ रहा है और 2 ठोक कम हो रहा है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% ईच
पढ़ने में गलती मत करना, या हड़बड़ी मत करना। दो ठोक डिस्काउंट दी हो 10% का, तो 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, और एक बार क्या हुआ है, रेस हुआ है 30% से, तो हड़बड़ी में 30% वृद्धि और 10% कमी लगा छोड़ मत देना, और आंसर मत निकाल देना 17% करके, ठीक है कि नहीं। आपको ध्यान रखना है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% ईच, तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हो तो 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, और एक क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है 30% से। तो जब लोग परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला पढ़े थे परसेंटेज चैप्टर में, उसी फॉर्मूले का सीधा सीधा यूज करके आप निकाल सकते हो, ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, और यह हमारा होगा लास्ट क्वेश्चन। एट व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स so that he gain 20% even after giving a discount of 10% on the marked price। तो फिर से वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको, एमआरपी और सीपी वाला। एमआरपी बाई सीपी आपको मालूम है, एमआरपी बाई सीपी क्या होता है, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। मैं सीधा अप्लाई कर दे रहा हूं, 100 प्लस 20 120%, और यहां पास डिस्काउंट कितना हो रहा है 10%, तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90, और परसेंट में आएगा, परसेंट से परसेंट कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 3 के टेबल में कैंसल करोगे तो 4/3, तो रेशियो कितना मिल गया एमआरपी बाई सीपी का, तो आप कहेंगे 4:3। तो यदि एमआरपी 4 होगा तो सीपी कितना होगा भाई 3 रुपए। अब पूछा क्या गया है कि भाई व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है, कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है, तो परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला मालूम है आपको, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। अब सर फाइनल वैल्यू क्या होगा, तो यहां पर बन जाएगा फाइनल वैल्यू आपका एमआरपी, और इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगा आपका सीपी। मैं बताया था इनिशियल वैल्यू क्या होता है, जिससे आप कंपेयर करते हैं, जिससे आप कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर किससे कर रहे हो आप, सीपी से। एट व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस, तो किससे कंपेयर कर रहे हो आप, सीपी से। तो सीपी से कितना अधिक दिख रहा है आपको, तो सीपी से अधिक दिख रहा है 1, और तुलना किससे कर रहे हो आप, सीपी से, तो वो कहां पे आ जाएगा नीचे, और परसेंट में निकालना है तो यहां पास हो जाएगा 100%। और अगर आपको एकदम बेसिक से बताना है तो आप लिखोगे परसेंटेज चेंज बराबर, मैं बता चुका हूं परसेंटेज चैप्टर में, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। ये मैं बताया हूं, इनिशियल वैल्यू क्या होता है, जिससे हम कंपेयर करते हैं। तो आप किससे कंपेयर कर रहे हो भाई, सीपी से कंपेयर कर रहे हो, कि सीपी से कितना अधिक है एमआरपी। तो आप कंपेयर किससे कर रहे हो, सीपी से, और किसको कर रहे हो, एमआरपी को। तो फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगा आपका, एमआरपी। तो एमआरपी कितना निकला है 4, सीपी कितना निकल गया 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 100%। तो आपको सेम ही आंसर मिलेगा 1/3 इंटू 100%, विच इज इक्वल टू 33 1/3%। तो आपको इतना लंबा नहीं आना है भाई, इतना लंबा आने की जरूरत नहीं है, सीधा यहीं से कंपेयर करोगे और आंसर निकाल दोगे। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं बता चुका हूं इसको परसेंटेज चैप्टर में, अगर परसेंटेज चेंज निकालना होता है तो क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। इनिशियल वैल्यू क्या होता है, जिससे हम कंपेयर करते हैं, और जिसको कंपेयर करते हैं वो फाइनल वैल्यू होता है। तो देखो दिया है, एट व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड। तो कंपेयर किससे कर रहे हो आप, एमआरपी से, ठीक है कि नहीं। कंपेयर किससे कर रहे हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस से, और किसको कर रहे हैं, एमआरपी को। तो यहां पास आंसर कितना हो जाएगा 33 1/3%, ऑप्शन नंबर सी। तो आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और पढ़ने में भी मजा आ रहा होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आपको आगे और भी मिलेंगे क्वेश्चंस, हर चैप्टर वाइज 2 लेक्चर 3 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर आपको मिलते ही रहेंगे भाई। आप इन सभी के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और यदि आपसे बनते हैं तो आप पहले क्या करेंगे, पॉज करेंगे, क्वेश्चन को बना लेंगे। अगर कुछ डाउट आता है तब आप फाइनली इसको देखोगे सोल्यूशन को, ठीक है। उसके बाद भी जब कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ भी सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।